हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पुराने ज़माने में एक एक राजा की कई कई पत्नियां हुआ करती थी। कुछ राजा तो 100 से ज़्यादा पत्नियां रखते थे और एक एक रानी से कई कई बच्चे होते थे। जाहिर है कि इतनी पत्नियां, बच्चे, सेना और प्रजा को एक साथ संभालने के लिए राजा का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी होता होगा। इन सब के बावजूद भी राजा महाराजा एकदम स्वस्थ और तगड़े हुआ करते थे। उनकी तगड़ी सेहत का सबसे बड़ा राज उनका देसी खान पान हुआ करता था। आजकल फल सब्जियों से लेकर अनाज और दाल तक के अनगिनत विकल्प हैं। हज़ारों साल पहले खाने पीने के बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं हुआ करते थे। प्राचीन समय में आम लोगों से लेकर राजा महाराजा तक सभी अपने खाने में ताज़ी और प्राकृतिक चीज़ों को ही शामिल करते थे। वह मौसम के हिसाब से मिलने वाली चीज़ों पर निर्भर रहते थे और उसी के हिसाब से अपना खान पीन बदलते थे। सब्जियों की बात करें तो उस ज़माने में आम तौर पर बैंगन, कद्दू, मटर, कटहल और पालक जैसी सब्जियां खाई जाती थी। इन सब्जियों को कम मसालों के साथ और आसानी तरीके से पकाया जा सकता है। फलों की बात करें तो भी उस समय सेब, आम, बेर, केला, पपीता, खरबूजा जैसे फल हुआ करते थे। पुराने समय में अनाज और अलग अलग तरह की दालों का खूब सेवन किया जाता था। ऋग्वेद में भी कुछ लोकप्रिय दालों और इनके इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। दालों में से लाल, काली और हरी दालें सबसे ज़्यादा खाई जाती थी। गेहूँ, जौ, चावल, मक्का और ज्वार, बाजरा जैसे अनाजों का खूब सेवन किया जाता था। इनका इस्तेमाल आटा बनाने के लिए किया जाता था। इन चीज़ों से उन्हें पूरा पोषण मिल जाता था। उन दिनों राजा महाराजाओं के खाने में सभी तरह के दूध से बने उत्पाद शामिल हुआ करते थे। प्राचीन समय में ज़्यादातर लोग घर पर ही गायें पालते थे, जिससे उन्हें रोज़ाना ताज़ा दूध मिल जाया करता था। आज के समय में प्रेशर कुकर और नॉन स्टिक पैन ने भले ही हमारा जीवन आसान बना दिया हो, लेकिन उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन और धीमी आंच पर पकाना ही खाना बनाने के सिर्फ दो तरीके थे। मिट्टी के बर्तन भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखते थे और धीमी आंच पर पकाने से ये फ़ायदा था कि खाने के पोषक तत्व और स्वाद बरकरार रहते थे। उन दिनों लोग खाना खाने के लिए ज़मीन पर बैठा करते थे, वह भी पद्मासन की मुद्रा में। ज़मीन पे बैठना असल में हमारे पेट को फूलने से रोकता था। बेशक आजकल फैंसी कटलरी का ज़माना है, लेकिन पहले के ज़माने में हाथ से खाना एक प्रथा थी, जिसका पालन सभी भारतीय किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हाथ से खाना भोजन के खाने को बेहतर जुड़ने में मदद करता है। सर्दियों का मौसम खान पान की दृष्टि से अहम माना जाता था। इस मौसम में सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते थे। राजा महाराजा भी सर्दियों में सेहत का खास ख्याल रखते थे। वे भी सर्दियों में कई तरह के व्यंजन खाते थे, जो उन्हें सर्दी से बचाने में मदद करते थे। राजस्थान के इतिहासकार महावीर पुरोहित के अनुसार राजा महाराजा भी सर्दियों में शाकाहारी में विशेष रेसिपी से बने गोंद और मेथी के लड्डुओं का बाजरे तथा मोठ की खिचड़ी द्वारा खास जोर देते थे। बाजरे और मोठ की खिचड़ी की तासीर गर्म होती थी और ये राजस्थान में बहुत मिलती है। इस खिचड़ी को शाही रसोड़े के खानसा में विशेष तरीके से बनाते थे। बताया जाता है कि कई सारे राजा महाराजा सर्दियों में केसर वाला गर्म दूध पिया करते थे। केसर बलवर्धक होती थी और ये सर्दी से बचाने में भी मदद करती है। वहीं सर्दियों में मांसाहारी में तीतर, हिरन और जंगली सूअर जैसे मांसों को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म होती है। इतिहास पर नज़र डालें तो अंग्रेजी साम्राज्य से पहले और बाद के समय में राजा महाराजाओं के खान पान और तरीके में काफ़ी बदलाव आ गया था। पहले के राजा महाराजा देसी संस्कृति को अहमियत देते थे, लेकिन अंग्रेज़ साम्राज्य के बाद उनमें अंग्रेज़ संस्कृति हावी हो गई। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी जो राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।